समकालीन विश्व राजनीति, इस पाठ से अधिकांश प्रश्न आते हैं, पाठ भी ज़्यादा अंकों का है ये। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम पढ़ेंगे आज हम। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम 1947, 1947 से जो घटनाएं घटी हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1947 ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। 1947 में ब्रिटिश राज के शासन की समाप्ति हो गई थी और भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ था। 1948 श्रीलंका, तत्कालीन उसको सीलोन बोलते थे, सीलोन को आज़ादी मिली और कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान कहने लगा हमको कश्मीर चाहिए और भारत कहने लगा हमको, दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। आपको पता हो जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हासिल करने के लिए, कश्मीर एक स्वतंत्र देशी रियासत थी, तो काबाइलियों द्वारा आक्रमण करवाया था। भारत ने उन काबाइलियों को खदेड़ा था, तो भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो 1948 में हुई थी। 1954 और 55 अगला घटनाक्रम होता है हमारा 1954 और 55 में, और इस घटनाक्रम में पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट, जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत युद्ध चल रहा था दोनों महाशक्तियों में, उस समय दोनों महाशक्तियां अपने अपने लिए सैनिक गुटों का निर्माण कर रही थी। तो पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए थे। बात करें सितंबर 1960 की, सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिंधु नदी का जो जल था कितना पाकिस्तान को मिलना है, कितना भारत को मिलना है, इस समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगला घटनाक्रम 1962, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। भारत 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सामने उभर कर आया था। यद्यपि सन 1954 में पंचशील समझौता हमारा और चीन के साथ हो गया था, किंतु फिर भी 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ था और युद्ध भी हुआ था। 1965 की यदि बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, 1965 में का जो घटनाक्रम है दक्षिण एशिया का, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों को समझाने के लिए एक पर्यवेक्षण मिशन बनाया था कि ये दोनों देशों में जो युद्ध हो रहा है ये शांत हो जाए। इसके तत्काल बाद 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच समझौता कराने के लिए रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया था अपने यहाँ ताशकंद में, और यहाँ हमने दिया है 1966 भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद, यानी रूस में जो एक शहर है ताशकंद, वहां जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया गया था। आपको इस बात की जानकारी, भली भांति जानकारी होगी, नहीं हो तो हम आपको बताते हैं। 1966 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, तो इस समझौते के तत्काल बाद, अर्थात समझौते की सुबह, हमारे देश के
प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रात्रि में ही निधन हो गया था। लोगों ने ये बताया था कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, किसी ने कहा जहर खिला दिया गया। अब जो भी रहा हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का उसी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उसी रात को ताशकंद में ही निधन हो गया था। भारत के वो प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 64 में भारत के 1964 में प्रधानमंत्री बन गए थे और 64 से 66 तक, जब तक वो जीवित रहे, पद पर रहते ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। 1971 की यदि बात की जाए, अगला घटनाक्रम था दक्षिण एशिया का। 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया था, बांग्लादेश के जो नेता थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर दी थी। 1971 के घटनाक्रम के बाद अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971 में दिसंबर 1971 अगस्त 1971 की बात है, भारत और सोवियत संघ ने 20 साल की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला घटनाक्रम दक्षिण एशिया का, दिसंबर 1971 और दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी प्राप्त हो गई, मुक्त हो गया और एक अलग देश का, अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसको सर्वप्रथम भारत ने ही मान्यता प्रदान की थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर पाकिस्तान भारत के प्रति वैमनस्यता रखता है। उसको ऐसा आभास होता है कि भारत ने ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया है। इसके बाद 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ था शिमला में। इसको शिमला समझौते का नाम दिया गया। 1972 में का जो घटनाक्रम था वो शिमला समझौता हुआ था। इसके पश्चात आता है अपना 1974। 1974 भारत के लिए बहुत अच्छा वर्ष था। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत के पोखरण जो कि राजस्थान में है, वहां पर पहली बार परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। पोखरण में पहली बार परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण किया था, जिससे भारत आज परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है। 74 के बाद यदि हम बात करें दक्षिण एशिया के घटनाक्रम की, (1976) भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। तो 1974 में के बाद अगला घटनाक्रम आता है 1976। दिसंबर 1985 की यदि बात की जाए तो दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। दक्षेस अर्थात सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दक्षेस इसका नाम है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है और इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जिस पर सभी सदस्य देशों ने, दक्षिण एशिया के जो सदस्य देश थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 1987 का घटनाक्रम है दक्षिण एशिया का। भारत श्रीलंका समझौता हुआ। भारत ने शांति सेना
का श्रीलंका में अभियान 1987 से 90 तक, ये वो समय था जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी पहल पर ही भारत के द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो रहा था। 1987 के बाद 88 की बात की जाए, मालदीव में भाड़े के सैनिक द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए, मालदीव में भाड़े के सैनिकों के द्वारा षड्यंत्र हो रहा था, इसको नाकाम करने के लिए भारत ने अपनी सेना मालदीव भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला ना करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर 1988 में ही हुए थे। अगला 88 से 91 तक का जो घटनाक्रम था वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। क्रमशः 1988 से 91 तक का जो घटनाक्रम रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। 1993 में दक्षेस के अर्थात दक्षिण एशियाई एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन सार्क के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने हेतु SAPTA पर हस्ताक्षर हुए, साप्टा पर हस्ताक्षर हुए। दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षीय संधि हुई, गंगा जल बंटवारे की 30 वर्षीय संधि हुई। भारत के प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना वाजिद, इन दोनों के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर के 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1998 में पुनः एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में था और दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में हुआ था। दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। फरवरी 1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पाकिस्तान के लाहौर तक बस यात्रा की गई। ये शांति के लिए यात्रा थी और उसी समय लाहौर घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। जून जुलाई 1999 की बात, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल नामक युद्ध। जून और जुलाई में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल नामक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भारत ने ऑपरेशन विजय, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दे करके सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया गया था। इस समय हमारी सेना के द्वारा जो आतंकवादियों को कश्मीर से खदेड़ने का जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ऑल आउट, और कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था हमारी सेना के द्वारा उसका नाम था ऑपरेशन विजय। जुलाई 2001 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। फरवरी 2004 12वें दक्षेस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। 2007 अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना। 2007 में अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना और नवंबर 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का 18वां सम्मेलन हुआ, जहां की दक्षेस का मुख्यालय भी है काठमांडू में। ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया का घटनाक्रम था 1947 से
2014 तक का। और आप लोग इस घटनाक्रम को ध्यान से स्मरण रखें, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये घटनाक्रम इतिहास क्रमबद्धता का ही तो नाम है।